ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज स्वास्थ्य के 12 लक्षण या फिर सेहत के 12 यानी 1 दर्जन पैमाने, जिसको कहते हैं कि उसके मापदंड आप खुद आकलन कर लेंगे मैं स्वस्थ हूं कि नहीं। दरअसल स्वस्थ रहना एक विधा है और बहुत आसान है। स्वस्थ रहना आपका अधिकार भी है। यह तन बीमार होता ही नहीं है। बीमार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढेर सारे पैसे खर्चने होते हैं, बहुत आलसी जीवन बिताना पड़ता है, तनाव लेने पड़ते हैं, खूब खाने पीने उपद्रव मचाने पड़ते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे पशु पक्षी अपना सामान्य जीवन जी के सिंपल, जैसे पेड़ में फल लगा, वो यौवन पे आया, पका और सूख के छूट गया। ऐसे ही मानव जीवन है। एक बार विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है, फिर धीरे धीरे सूखता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह नैसर्गिक प्रक्रिया तभी हो सकती है जब तक आप जीवन को नैसर्गिक रूप में जिएंगे। मनुष्य ने प्राकृतिक जीवन जीना छोड़ दिया है। सारी उसके जो जीवन के उपांग हैं वह सब अप्राकृतिक है। अब मैं आपको जीवन के 12 मापदंड, स्वस्थ जीवन के 12 मापदंड बताने जा रहा हूं। पहला, 24 घंटे में प्रतिदिन एक बार खुल के मल त्याग होना चाहिए, यानी शौच आना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। एक बार सही पेट साफ, बिल्कुल स्वच्छ ढंग से पेट में लगे, कुछ भी नहीं बचा, एकदम जीरो हो गया, पेट एकदम ऐसे नरम हो गया। एक बार पेट साफ होना चाहिए। जब आपका भोजन पचेगा तो रस मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा और पूरा मलबा जो है अपान वायु के द्वारा आंतों से धक्का मार दिया जाता है। जब सिस्टम खराब होगा तो वह मल जो है रुक जाता है, आंतों में चिपक जाता है, सड़ता है और वह लीवर, किडनी, आंतें, स्प्लीन सबको खराब करता है। यही 10-20 साल लगातार होगा तो बड़े बड़े रोग पैदा कर देता है, यहाँ तक कि कैंसर भी पैदा कर सकता है। तो पहला सूत्र, एक बार डेली पेट साफ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, उसके बारे में फिर बताऊंगा। इसी प्रकार दूसरा, एक बार प्रतिदिन खुल के भूख लगनी चाहिए। भूख ऐसा हो जो काटे, ऐसे लगे काट रहा। कुछ भी दे दो, नमक रोटी दे दो, उसको चना भिगो के दे दो, पपीता दे दो, खीरा ककड़ी घिया दे दो, वो चबा के खा के पेट भर सके। जैसे पशु पक्षी भूखे होते हैं, कुछ भी खा के पेट भरते हैं। अब जब भूख नहीं होता तो हम उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, भूख जगाने के लिए, कोई सूप पीता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, कोई नमक चीनी डालता है, कोई बोलता चाय कॉफी पियेंगे। यह सब भूख के लक्षण नहीं है। टाइम देख के कभी ना खाएं, भूख देख के खाएं। यदि टाइम हो गया, भूख नहीं है तो डिले करें, शरीर को तैयार होने। शरीर अपने आप सब मांगता है। मलमूत्र फेंकना होता है, शरीर बताता है। कोई नींद, प्यास, आंसू जवाई होता है, कोई भी बेग होता है, सब शरीर बताता है। इसी प्रकार भूख भी शरीर बताएगा, तभी दें। जब वो मांगे तब दें। शरीर प्रकृति से कंट्रोल होता है, हम आप नहीं करते। तो शरीर जब प्राकृतिक रूप से डिमांड करे जो चीज, वह दे दें। किसी प्रकार से मलमूत्र भी नहीं रोकने चाहिए। जब आ गया उसको फेंक डालने चाहिए। श्वास, पसीने, जवाई, छींक भी, यहाँ तक कि नींद भी, यह सब बेग है। अब आते हैं तीसरा पैमाना, पेट छाती से कम हो। पुरुषों का पेट नाप लो एक फीते से और हिप नाप लो। तो पेट हमेशा छाती से कम होना चाहिए। अब छाती को नाप लें और पेट को नाप लें। छाती हमेशा पेट से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं का हिप नाप लें और पेट नाप लें। पेट हमेशा हिप से छोटा होना चाहिए, उसके सरकमफ्रेंस को नाप ले। यह एक सेहत का पैमाना है, एक मापदंड है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी वजन वगैरह भी सामान्य रूप से परिलक्षित होता है। वजन सही है, वजन गड़बड़ नहीं है। अब अगला पैमाना, गहरी नींद आती हो। एक बार 6 घंटे तो खूब घोड़ा बेच के सोना चाहिए। ऐसा नींद सब कुछ भूल गए हो। नींद में आपकी ऊर्जा, नए ऊर्जा का निर्माण होता है, सेल रिपेयर होते हैं। यदि नींद नहीं ले पाएंगे तो लगातार ऊर्जा का क्षरण होगा, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। आजकल नींद की भारी समस्याएं हो रही। मैं तो चाहता हूं पूरी मानवता लगातार 1 वर्ष तक या कुछ महीनों तक सोता ही रहे। दुनिया में कई हिंसा और उपद्रव कम हो जाए। ये सोते नहीं, पूरे दिन उपद्रव मचाते हैं। मनुष्य को कई दिन तक सोना चाहिए, यहां तक कि हर सप्ताह 60 घंटे तो कम से कम सोना ही चाहिए। चलो उतना नहीं होता है तो 50 घंटे कर लो। यद्यपि मैं भी उस पैमाने पर खड़े नहीं उतरता हूं, लेकिन सोना चाहिए। जो सूत्र है वो तो वही है। अगला, नशा की चाह ना हो।
किसी प्रकार का चाय, कॉफी, मादक द्रव्य, उत्तेजक पदार्थ, दारू, शराब, सिगरेट। अब किसी का बिना बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के मल त्याग नहीं होता सुबह में, किसी को बिना चाय पिए भूख नहीं लगती, किसी को उठा ही नहीं जाता बिस्तर से बिना चाय पिए, कोई दारू पिए बिना हिल नहीं सकता, शाम को उसका दिमाग खराब हो तो होठ काटने लगता है। जब भी कोई नशा की चाह हो तो वह सेहत नहीं है, वह तो वासना है। अब आगे, वाणी मधुर हो। हर स्थिति में वाणी में एक नरमी होनी चाहिए, एक सकारात्मकता होनी चाहिए। वाणी में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, कर्कशता नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ बोल दिया, क्रोध या तनाव में आके किसी को कुछ भी हीटेड एक्सचेंज कर दी अपने थॉट्स के, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी मधुर हो। अगला क्रोधित है तो वह उसका धर्म है, मेरा नहीं है। अगले का धर्म वो निभाए, मेरा धर्म मैं निभाऊंगा। मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं सोचूंगा कि मेरे अंदर वो कमियां हैं तो मैं दूर करूंगा, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, वह उसके धर्म है। तो वाणी मधुर तभी हो सकता है जब अंदर से भाव अच्छे हो। अब अगला पैमाना, चेहरे पे कांति हो, आंखों में चमक हो और निर्भीकता हो। हमेशा जो स्वस्थ व्यक्ति होगा चेहरे उसके कांतिमय होंगे, ऐसा लगेगा खिला हुआ, पूर्ण विकसित और ताजा चेहरा। इस तरह आंखों में चमक होगी, आंखें सुंदर होगी, वो बिल्कुल ऐसे होगी, ऐसा लगेगा ताजा ताजा। मुरझाया हुआ, फीकी आंखें, पीली आंखें, गदराई सी आंखें, गंदली सी आंखें नहीं होगी। और निर्भीकता, निर्भीक, निडरता होना चाहिए, ये भी एक पैमाना है। नेक्स्ट, विचार सकारात्मक हो। हम एक ही चीज को दो तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कोई घटना हो गई, अब उसमें उल्टा सोच लो और सीधा सोच लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं उदाहरण देकर समझा सकता हूं, मेरा 500 रुपये यदि खो गया तो मैं ये सोचता हूं कि चलो 500 रुपये खो गया लेकिन मेरे 5000 बच गए, मेरे पॉकेट में और भी पैसे थे वो बच गए, तो मेरे को तो फायदा ही हुआ। अब कोई व्यक्ति ये सोच के रो सकता है कि उसके 500 रुपये खो गए, ये सोचने की प्रक्रिया है। तो हमेशा विचार सकारात्मक हो। नेक्स्ट, सुबह उठने पे स्फूर्ति और उत्साह हो, ऐसा लगे कि बिल्कुल हम ताजे ताजे होकर उठ रहे, प्रफुल्लित होकर उठ रहे हैं, एकदम नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ कुछ उछलूं, कूदूं, कुछ काम करूं, कुछ उमंग, कुछ उत्साह हो, अंदर से पूरा जीवंतता हो, जीवंतता हो। ऐसा लगे बच्चों जैसा सुबह उठे हो, मुरझाए हुए, देह को खींचते हुए, करकता हुआ शरीर, टूटा हुआ बदन, ऐसा लगा कि सुबह उठ के कोई पूरी रात पिटाई किया हो, वह जीवन नहीं है। तो ये सब सेहत के मापदंड हैं, स्वास्थ्य के मापदंड हैं। नेक्स्ट, शरीर की सभी प्रक्रियाएं सामान्य हो, जैसे भूख, प्यास, संयम, नींद, काम, ये सब कुछ शारीरिक चीजें सिंपल हो। जैसे हाथ, हम अभी बोल रहा हूं मैं और हाथ चल रहा है, ये सिंपल होता ही है। हाथों के इशारे बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं, ये होना चाहिए। इसी तरह आंखों का जो ब्लिंक करना है, जिह्वा रसीली होनी चाहिए, शरीर की सारी प्रक्रियाएं, नस नाड़ियां, खून दोनों, कहीं दर्द ना हो, कहीं गैस ना बन रहा हो, कहीं जकड़न ना लगे, कहीं फंसा हुआ कुछ हैवीपन ना लगे, हृदय में भारीपन ना हो, माथे में दर्द ना हो। इसको कहते हैं शरीर की सभी प्रक्रियाएं बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है, कहीं से कोई दर्द या जलन या फिर कोई कफ की शिकायत, कटर कटर हड्डी ना बजे हो। नेक्स्ट, बिना थके कम से कम 10 से 12 घंटे काम करने की क्षमता हो। अच्छा सेहतमंद आदमी बिना थके, हंसते मुस्कुराते 10-12 घंटे वो काम आराम से कर सकता है। बीमार व्यक्ति 4-5 घंटे, 6 घंटे बाद ही उबासी लेना शुरू करे, थकावट महसूस करेगा, नींद आएगा उसको, आलस्य में पड़ेगा वो। नेक्स्ट, हमेशा अंदर से युवा, नई शक्ति, प्रसन्नता, स्वर्गीय आनंद की अनुभूति रहे, सदैव खिला हुआ, पूर्ण विकसित। जब कभी कोई आए तो वेलकम करने की क्षमता हो, ये नहीं कि अपने अंदर की भावनाओं को उस पर झिड़क दे। हमेशा अगले को देख के लगे कि मैं उसके पास जाऊं, थोड़ी देर बैठूं, वो अच्छे लोग हैं, उनके पास एक नई ऊर्जा मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, वहाँ प्रेम मिलता है, सहयोग मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। ये होता है नई शक्ति, स्वर्गीय आनंद और प्रसन्नता। भगवान ने हमारा निर्माण प्रसन्न रहने के लिए और प्रसन्नता फैलाने के लिए किया है। यदि हम ऐसा नहीं रहते तो हम अपने खिलाफ ही अपराध कर रहे हैं, अपने से ही संघर्ष कर रहे हैं। मनुष्य द्वंद्व किसी और से नहीं करता, अपने से ही लड़ रहा है वो, और उसी में उलझा रहता है, और उसका एक्सप्रेशन बाहरी रूप में चिढ़ के रूप में, ईर्ष्या, द्वेष,
दाह जलन के रूप में आता है। तो ये मैंने 12 पैमाने आपको बताए सेहत के। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो आगे तक शेयर करें। मेरे YouTube चैनल आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और समय समय पे वीडियो संप्रेषित करता रहूँगा। अब मैं धीरे धीरे इसको बताऊँगा एक एक चीज़ को, कि खुल के भूख कैसे लगेगा, खुल के मलमूत्र कैसे साफ होगा, खुल के स्वर्गीय आनंद में आप कैसे लिप्त रह सकते हैं, पूरे दिन भरे हुए ऊर्जा से कैसे रह सकते हैं, ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सदा कल्याण हो।